हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ रीजनिंग क्लासेस में। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स का। तो उसमें का एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने कवर कर लिया था। आज एग्जाम्पल नंबर 10 से कवर करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्यूब रूट ऑफ 5 चेंज 6 रूट ऑफ रूट, मतलब कि इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे जो 3 है ना, यहाँ पे 6 बनाना है। 6 रूट में हमें को कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्यूब रूट ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। किधर है वो प्रॉपर्टी, ये है, देखिए इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ना। nth रूट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n। तो यहाँ पे 3 था तो 5 की पावर 1/3। इतना लिखने के बाद हमें अब बताइए 6 में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 मतलब नीचे था तो यहाँ पे आ गया ना। तो अगर यहाँ पे हम 6 बना दें तो फिर यहाँ पे ला देंगे हम इसको। तो 6 कैसे इस 3 को बनाया जाए बताइए, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो चलिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग। लिख लीजिए 5 की पावर 1/3 गुणे 2/2 कर सकते हैं। 2/2 करने के बाद ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2/2 तिहाई 6। फिर काटेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा। इतना करने के बाद देखिए ये 6 है ना, तो जो नीचे रहता है वही क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है भाई। यहाँ से जो नीचे है वही तो आ जाता है ना यहाँ पे। तो नीचे अपना क्या है, 6 है ना। तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डालिए और ये 6 नीचे है तो यहाँ पे आ गया, और ये 5 की पावर 2। फिर से अब आप इसको करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, फिर 2/6 हो जाएगा, तो फिर यही बात हो जाएगी, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 रूट ऑफ 25, तो हमने 6 रूट में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 5 हु इज़ ग्रेटर, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले तो यहाँ से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि 4 क्यूब रूट ऑफ 4 बड़ा है इससे, कि फिर ये बड़ा है फिर ये बड़ा है। यहाँ से कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसे हम बता भी नहीं पाएंगे कि कौन छोटा और कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है बताने का, देखिए चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये बात बराबर होता है ना। तो देखिए, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको हम लिख दिया। यहाँ पे 4 रूट ऑफ 5 है। तो देखिए ये इसका 3 और इसका 2 और इसका 4, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एक तरीका है बड़ा और छोटा बताने का, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका, 3 और यहाँ पे 2 मतलब ये, और ये 4 का। इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 12। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। आप निकालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, तो इसका 12 एलसीएम आएगा। तो इसका 12 एलसीएम आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसको हम 12 रूट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 था ना, तो 6 रूट ऑफ बोल रहा था, मतलब कि यहाँ पे 6 चाहिए था, तो यहाँ पे 6 हमने ला दिया। अब 12 एलसीएम इसका है ना, तो हमें यहाँ पे 12 चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 12 चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 12 चाहिए। ये आ जाने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, पहले 4 की पावर 1/3, इतना लिख सकते हैं। अब बताइए किस चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि 12 ये नीचे बन जाए। 3 से 12 में डिवाइड कीजिए तो 3 चौके 12, मतलब 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा 4/4, मतलब 4 की पावर 4 एकम 4, और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो नीचे रहता है वो क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते रहिए, यहाँ पे जो नीचे है ना वो आ गया ना। तो देखिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12th रूट ऑफ 4 की पावर 4 हो गया, ठीक है। ये 4 कहाँ पे रहेगा, ये 4 की पावर में आ जाएगा, जो भी यहाँ पे रहता है, और जो नीचे रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इतना करने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा, आपका गुणा कीजिएगा तो 256 हो जाएगा, ठीक है। एक को तो हमने कन्वर्ट दिया 12th रूट ऑफ में।
अब उसके बाद हम इसको करते हैं, चलिए इसको भी कर लेते हैं, √3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3⁻1/2, इतना लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद हम इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये 2 जो है वो 12 में कन्वर्ट हो जाए, 12 में हो जाए। तो देखिए फिर से एलसीएम में भाग देंगे, 2 छके 12 यानी कि 6 है, 6 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 3 की पावर देखिए 1/2 इंटू 6/6, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6/12। अब सिमिलरली ऐसे ही कर देंगे, 12 कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा, ठीक है, 12th रूट ऑफ 729, इतना हो गया। चलिए अब इसको कर लेते हैं, ये बचा है ना, तो ये क्या है, 4th रूट ऑफ 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/4। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें फिर ऊपर नीचे कि 12 आ जाए, तो 4×3 = 12 यानी कि 3 से करेंगे ऊपर नीचे, 5 की पावर 1/4 गुणे 3/3, मतलब 5 की पावर 3/4×3 = 12 हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 12 तो यहाँ आ ही जाएगा, और ये 5 की पावर क्यूब हो जाएगा, और 5 की पावर क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 12th रूट ऑफ 125, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम आगे का देखिए क्या करते हैं, आगे हम लिखते हैं, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया, ⁴ को हमने क्या लिख दिया, यहाँ से फिर से एक बार लिख दिया 12th रूट ऑफ 256, यहाँ पे 12th रूट ऑफ 729, इसको ये से लिख दिया, ये भी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें हैं, बस मैंने यहाँ से साफ से उतार दिया। अब बताइए, अब इसमें बड़ा छोटा हम आराम से बता सकते हैं, जब ये चीज़ें सेम हो जाती है ना, यहाँ पे 12 12 और 12 तीनों का सेम हो गया। अब बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर किस में दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर, ये दिख रहा है ना सबसे बड़ा नंबर, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे बड़ा नंबर हम ढूंढते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, मतलब √3 क्या है, इन सब में बड़ा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 12th रूट ऑफ 729 क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, √3, यही क्या है, सबसे बड़ा है। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का हमारा आंसर, √3 क्या है, इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है कि ये 4th रूट ऑफ 6, √3, ⁵√5, इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, मतलब कि घटते क्रम में लिखना है हमको। तो सबसे पहले तो यही हमको नहीं पता है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले ये ना पता करेंगे कि बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। तो ये हमको पता चल जाए तो फिर अवरोही क्रम में हम सजा देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे 1 4 और 5, इसको हमें अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में सजाना है मतलब सबसे बड़ी पहले लिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी कब लिखेंगे, पहले लिखेंगे। फिर से क्या लिखेंगे, इससे जस्ट छोटी 4, फिर इससे जस्ट छोटा 1। हमने इसको अवरोही क्रम में लिख दिया, घटते क्रम में सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद छोटा है, फिर उसके बाद छोटा है, ठीक है। तो हमको तो ये पता था कि बड़ा छोटा कौन है, तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसमें तो हमको नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है किससे। तो सबसे पहले हम यही पता करेंगे कि इसमें बड़ा छोटा कौन है। तो बड़ा छोटा पता पता करने के लिए जैसे यहाँ पे हम किए थे, इन तीनों में तो हम आराम से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये है। वैसे ही हम तीनों को फिर ऐसे ही नियम से करें और ये कर दें, रूट सेम ला दें, उसके बाद तो बड़ा छोटा बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे होता है उसी का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, मतलब सेम वही तो है, 2 3 4, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो लेते हैं एलसीएम, ले लेंगे हम लोग किसका, 4 और यहाँ का 2। जब कुछ भी नहीं होता तो 2 होता है, और 2 होगा तो भी सेम ही होगा, ठीक ना। और यहाँ पे 3, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब इतना करने के बाद पहली रूट इसको उठाते हैं, 4th रूट ऑफ 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/4। 1/4 लिखने के बाद 4×3 = 12, मतलब 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम, सबका ये सेम करेंगे ना जो यहाँ पे है। तो देखिए 6 की पावर 3 एकम 3 और 3 चौके 12, क्या हो जाएगा, 12th 6 का क्यूब। तो 12th और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट को करते हैं √3 को। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। अब इतना करने के बाद 2 छक्के 12 मतलब 6 से ऊपर नीचे गुणा करना है हमें। तो फिर 3 की पावर 6 कम 6 6 दूना के 12। और फिर क्या हो जाएगा, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 की पावर 6 हो जाएगी। अब 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा, इसको करते हैं 3 की पावर 6। यहाँ पे 3 की पावर 6 आया था ना, ये 729 ये भी हो जाएगा, 729 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं अब ये क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। जो भी यहाँ होता है वो बट्टे में आ जाता है। अब उसके बाद से 3 चौके 12 मतलब 4 से ऊपर नीचे हमको गुणा करना है, ठीक ना। इस एलसीएम में भाग देंगे ना नीचे वाले से, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे हमको गुणा करना है और भाग करना है। तो 5 की पावर 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। ओके, अब क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 की पावर 4 हो जाएगी। जो यहाँ पे रहती है वो पावर में आ जाती है इसकी। जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो 3 की पावर 6 हो गया था। देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो 6 की पावर क्यू आ गया था। ये 12th नीचे वाला जो है ना, ये वो यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 12th रूट ऑफ 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 क्या होता है, और 5 की पावर 4 आप 50 25, हाँ 625 हो जाएगा। 12th रूट ऑफ 625, इतना हो गया। अब सबका सेम हो गया ना। अब सबका सेम हो गया तो हम अब नंबर देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है और उससे छोटा कौन है, उससे छोटा। अब आराम से बता सकते हैं। देखिए अब इन तीनों में बताइए सबसे बड़ा कौन है। ये 729 सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन है, ये है। और इससे छोटा कौन है, ये है। अब तो हम और वही क्रम में लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला को लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, बड़ा वाला को। तो बड़ा वाला कौन है, ये है। तो 12th रूट ऑफ 729। इससे जस्ट छोटा कौन है, ये है। 12th रूट ऑफ 625। अब इससे छोटा कौन है, ये है 216। ओके, अब इनकी रियल वैल्यू लिख देते हैं। तो रियल क्या है, ये है ना। 12th रूट ऑफ 729 कितना था, √3 था। अब उसके बाद से ये कौन सा था, ये था क्यूब रूट ऑफ 5। और ये 216 कौन सा था, ये था 4th रूट ऑफ 6। तो ये है, हमने इसको और वही क्रम में लिख दिया। ओके, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, उसमें क्या बोला है देखिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें हमको बोला गया है, एक समीकरण दिया हुआ है, 2 की पावर x+4 माइनस 2 की पावर x+2 इक्वल टू 3। तो इसमें हमको क्या करना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले चलिए पहले बताता हूँ, ठीक है। नहीं, एक प्रॉपर्टी इसमें है, वो बता देता हूँ, उसके बाद बताते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि दो प्रॉपर्टी है बेसिकली। यहाँ पे लिखते हैं a की पावर m इजकल टू a की पावर n। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, समीकरण कोई ऐसी आती है कि यहाँ पे बेस सेम होते हो, ठीक है, और पावर अलग अलग होती हो, तो हम कह देंगे कि पावर को हम लोग बराबर में लिख देंगे। ठीक है, अगर बेस सेम हो और वो इक्वेशन हो तो हम पावर को इक्वल लिख देंगे। और सिमिलरली एक ऐसे ही है कि a की पावर m इजकल टू b की पावर m। देखिए यहाँ पे बेस सेम था तो पावर को हमने इक्वल कर दिया, लेकिन यहाँ पे पावर इक्वल है लेकिन बेस अलग अलग है, तो हम बेस को इक्वल कर देंगे, a इजकल टू b। तो ये जो लिखवाया है ना मैंने 11 प्रॉपर्टी, इसमें ये भी दो है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इक्वेशन वाले जो होते हैं ना, पावर में एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, उसमें यही दोनों यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज होंगे, चलिए बताते हैं। तो आइए, तो 2 की पावर x+4 माइनस 2 की पावर x+2 इक्वल टू 3। यानी कि इधर क्या है, 3 है। क्या है, इधर 3 है। तो मतलब कि हमको भी इधर क्या करना होगा, 3 में बनाना होगा, तभी तो ये बेस सेम होगा, तो पावर की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक ना, इधर भी 3 बना देंगे और इधर 3 है, ये है, इसकी पावर 1 है, तो फिर x की वैल्यू हम कंपेयर करके निकाल देंगे। तो चलिए करते हैं, 3 कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब आप पूछिए कैसे लिख देंगे। तो देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4, ये बेस सेम रहेगा तो फिर पावर को ऐड कर देंगे, x+4 हो जाएगा फिर से। वैसे ही इसको भी तोड़ देंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 इजकल टू 3। ओके,
फिर से x प्लस टू कर देंगे, बेस सेम है तो वो वाली प्रॉपर्टी लाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी ला के मैंने क्या कर दिया, ए की पावर m प्लस n है ना, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे कर दिया हमने, प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए, टू की पावर x दोनों में है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा, टू की पावर x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टू की पावर फोर माइनस टू की पावर टू इजकल टू थ्री, क्योंकि इसमें से भी टू की पावर एक्स गया और इसमें से भी टू की पावर एक्स गया, तो यहाँ पे टू की पावर फोर बचा, यहाँ पे टू की पावर टू बचा, इजकल टू थ्री। अब और भी कामन आ जाएगा, टू की पावर टू भी कामन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फोर टू की पावर है और इसमें क्या है, टू है। तो देखिए इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, टू की पावर एक्स, और यहाँ पे टू की पावर फोर को हम टू की पावर टू इंटू टू की पावर टू और माइनस टू की पावर टू इजकल टू थ्री। फिर से बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो यही चीज़ आएगी। अब देखिए, टू की पावर एक्स और टू की पावर दो दोनों में है ना, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, दो की पावर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो कॉमन ले ही लिए तो दो की पावर दो एक बच जाएगा, और इसमें से दो की पावर दो कॉमन आ ही गया, एक इसमें से आ गया एक इसमें से आ गया, तो इसमें से एक गया तो एक तो बचा, और इसमें से ये गया तो फिर माइनस वन इजकल टू थ्री। ओके, अब देखिए, टू की पावर एक्स और ये टू की पावर टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसको खोलेंगे तो टू की पावर टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और यहाँ भी टू की पावर टू क्या हो जाएगा, फोर माइनस वन इजकल टू थ्री। ओके, चलिए आगे करते हैं, आगे क्या करेंगे, टू की पावर एक्स इंटू फोर, और यहाँ से फोर में से वन घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा इजकल टू थ्री। अब इतना करने के बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, टू की पावर एक्स इजकल टू, ये सब मल्टीप्लाई में ऊपर है ना, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, फोर इंटू थ्री, ठीक है। अब इतना करने के बाद थ्री से थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री से थ्री कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, टू की पावर एक्स इजकल टू वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा। अब देखिए इधर थ्री बोल रहा था ना, इधर थ्री बनाने के लिए, अब थ्री नहीं बजा, टू की पावर एक्स यहाँ पे हो गया, इधर टू हो गया, तो अब इधर टू बना लेते हैं, टू आराम से बन जाएगा फोर को ऊपर ले जाके। देखिए तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे टू की पावर एक्स इजकल टू वन बाई फोर है ना, पहले तो टू की पावर एक्स इजकल टू वन बाई फोर को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू की पावर टू लिख सकते हैं, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होगा, इस प्रॉपर्टी से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये होल में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही हो जाएगा, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, यही चीज़ सेम में आ जाएगी। ओके, इतना करने के बाद हमको तो टू चाहिए इधर, इधर तो टू है, तभी तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो टू कैसे होगा, इस टू की पावर प्लस वन है ना, तो इसको ऊपर ले जाके माइनस वन कर लेते हैं, हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। देखिए ये टू की पावर माइनस वन की पावर टू, क्योंकि टू की पावर माइनस वन नीचे आएगा क्या हो जाएगा, टू की पावर प्लस वन, वन अपन टू हो जाएगा, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कर लेते हैं, टू की पावर एक्स इजकल टू, ये माइनस वन इंटू टू क्या हो जाएगा, टू की पावर माइनस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए ये टू टू बेस सेम है ना, यहाँ पे क्या है, ए है ना, बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दिया हमने, तो यहाँ पे टू टू है बेस सेम हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू माइनस के टू हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक बार में ना आया तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो इसमें भी हमको वही करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकाल लिया ना, यहाँ पे टू है ना, तो यहाँ पे भी हम टू जैसा कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो आइए टू जैसा बनाते हैं, कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/5 और ये 2 की पावर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ 2 की पावर 6 क्या होता है, और 64 होता है, तो इसको हम 2 की पावर 6 लिख देते हैं 64 को, और ये 1/5 बराबर 2 की पावर एक्स। चलिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी। अब तक तो आपने प्रॉपर्टी सब याद कर लिया होगा ना, तो 2 की पावर 6/5 इजकल टू 2 की पावर एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, ये वाली बेस सेम है ना, तो पावर को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ए इजकल टू ए है ना, पावर एम है, यहाँ पे एन है, अलग अलग है, तो एम इजकल टू एन,
यहाँ पे भी है ना, बेस सेम है 2 2, तो पावर क्या हो जाएगी x इजकल टू 6/5, देयरफॉर x इजकल टू 6/5। तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कोई ज़्यादा वो है नहीं। ये बताइए, ये √9 है, मतलब 9 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो बस हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और इसकी पावर कितनी है, -7। जिसको हमने सॉल्व किया वो तो हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में वो चलती रहती हैं, ऊपर माइनस आते हैं उसको हमने कुछ किया नहीं। और वैसे ही इसको भी कर लेते हैं। देखिए, ये इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और उसकी होल पावर कितनी है, -5 है। इधर 3 की पावर के चला आ रहा है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, ये 3 की पावर -7 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -5, मतलब 3 की पावर -5/2 इजकल टू 3 की पावर के हो जाएगा, -5/2। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस से में मल्टीप्लाई में है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आइए इधर ऐड कर लेते हैं, -7 और -5/2। तो देखिए कितना हो जाएगा, -14 और -5/2, 14 5 -21, और नहीं 19, 19/2, -19/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में 3 की पावर में -19/2 इजकल टू 3 की पावर के। अब देखिए 3 3 सेम हो गया ना, बाई अकॉर्डिंग इसके ए इजकल टू, तो यहाँ पे 3 3 है, बशर्ते आपको बस बेस सेम करना है। तो बेस 3 3 है, सेम हो गया। तो अब क्या करेंगे, के इजकल टू -19/2, देयरफॉर के इजकल टू -19/2। हमारा ये हो गया -19/2। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा। तो इसमें हमको क्या करना है, x बराबर b की पावर 2x दिया है, b बराबर c की पावर 2y एंड c बराबर a की पावर 2z। ये जो एक्स वाई जेड पावर में दिया है ना, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स वाई जेड यही तो दिया है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कुछ तो पावर का कोई लफड़ा है नहीं कि पावर अगर सेम हो तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दे, बेस को इक्वल कर दें, या फिर बेस इक्वल हो तो पावर को हम इक्वल कर दें। तो फिर तो यहाँ पे कोई है नहीं कि ये बेस सेम है, फिर पावर भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या दिया है, एक्स बराबर, 1 मिनट, बेसिकली यहाँ पे ए दिया हुआ था, मैंने गलती से एक्स लिख दिया था, ठीक है। तो इतना देने के बावजूद अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी की पावर 2x है ना, अगर ए की वैल्यू इतनी है, बी की पावर 2x हम यहाँ पे रख सकते हैं, या आप कुछ भी करिए, जैसे बी बराबर क्या है, सी की पावर 2 है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए हम ऐसे करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है, सी की पावर 2 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम रख देते हैं। तो चलिए ए बराबर बी की पावर 2x, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर, ये बी है, बी की पावर 2x ना, और बी बराबर यहाँ पे क्या दिया है, सी की पावर 2 है, तो बी की जगह पे हम लिख सकते हैं सी की पावर 2 है, सी की पावर 2 है, और इसकी होल पावर क्या है, 2x। अभी क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सी की पावर, ये 2 2 जा 4, और एक्स का वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हमको क्या मिला, ए बराबर सी की पावर 4xy। अब यहाँ से करने के बाद अब हमको कुछ क्या नज़र आता है, यहाँ से कुछ करेंगे। देखिए ए बराबर सी की पावर 4xy हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, तो देखिए यहाँ पे सी बराबर क्या है, ए की पावर 2z, तो हम सी की वैल्यू ए की पावर 2z रख सकते हैं। रखिए सी की वैल्यू, इसको आप ऐसा लिख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, जैसे ए बराबर, इस सी को ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है, 4xy। अब सी की वैल्यू ए की पावर 2z रखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो करते हैं, ए बराबर सी की वैल्यू क्या दिया है, ए की पावर 2z, और यहाँ पे क्या है, 4xy। अब देखिए, तो ए की पावर, इसको पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौके 8, और ये xyz हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमको क्या मिला, ए बराबर ए की पावर 8xyz, इतना मिला।
अब देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया ना, अपनी ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, ए की पावर m इजकल टू ए की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको a बराबर a मिल गया, यहाँ पे a की पावर 1। अगर कुछ भी पावर नहीं हो तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 8x y z इक्वल टू 1 तो दे सकते हैं ना। तो फिर 8x y z इक्वल टू 1, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो ये है नेक्स्ट एग्जांपल। इसको क्या कर सकते हैं, ये दिया है कि 11 + 6√2, इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ a + b a - b के होल स्क्वायर जैसा बनाने का कुछ कोशिश करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, और 9 + 2 लिख सकते हैं, 9 2 11 हो जाएगा, और प्लस इसको 6√2 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए अब क्या लिख देंगे, इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 ही आएगा। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √2 इंटू √2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, पता है ना। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, 1/2 1/2 मिला के कितना हो जाएगा, आधा और आधा को मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 1। तो अल्टीमेट क्या आ गया, 2 ही आ गया। तो यहाँ से √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का सॉरी 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू √2। अब क्यों ऐसा लिखा, देखिए इतना लिखने के बाद आपको इसमें एक फॉर्मूला सेट करना है। चलिए पहले अच्छे से एक बार लिख देता हूँ, और इसका स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √2। ओके, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से ये देखिए ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना ये। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है 3, और बी क्या है √2, ठीक है। इसका क्या बन गया हमको, मतलब कि 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन गया। आप खोलेंगे तो यही हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर ना, √2 का स्क्वायर लिख दिए, 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे। तो फिर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। कैसे, ये अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। भाई कोई भी अंडर रूट में होता है, जैसे √a बताया है प्रॉपर्टी में पीछे, 1/2 लिख सकते हैं। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब पूरे को 1/2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब यही होता है ना। अब क्या हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या हो गया, 3 प्लस √2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो अगला एग्जांपल है अपना ये, इसको हमको कैलकुलेट करना है, बताना है कि इसकी वैल्यू कुल मिला के कट पीट की जो भी होगा वो कितना आएगा। तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप हर एक टर्म देखिए, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और फिर ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है। हर एक टर्म में आप देखिए हर एक पद में 3 की पावर में कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे इसमें भी 3 की पावर 10 है, ठीक है, इसमें भी 3 की पावर 9 है, इस पद में भी 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 8 है। तो सबसे कम पावर जो होती है सभी पदों में उसी को हम कॉमन लेते हैं। जैसे 3 की पावर 8 इसमें है, 3 की पावर 8 इसमें है, 3 की पावर 8 इसमें है। ओके, और 3 की पावर 8 इसमें भी है ना, 9 है, और 3 की पावर 8 इसमें भी है, मतलब 3 की पावर 8 हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैं अच्छे से डिटेल से सॉल्व करता हूँ। इस 3 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 10 को हम क्या 2 लिख सकते हैं ना। ये हमने तोड़ दिया ना, 8 और 2 में, 8 2 10 हो जाएगा, और ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 हम लिख सकते हैं 3 की पावर। प्लस 3 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 की पावर 1, बेस से में 8 1 9 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 8, इसको वैसे ही रहने देते हैं, 3 की पावर 8 ही हम कॉमन लेने वाले हैं, इंटू 2 का स्क्वायर।
-3 की पावर 8 और इंटू 7 -3 की पावर 8। अब चलिए आगे करते हैं। तो 3 की पावर 8 सब में है, सब में से हम 3 की पावर 8 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 8 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 की पावर 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 1 मतलब 3, माइनस यहाँ से भी 3 की पावर 8 कॉमन आ गया तो मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हाँ, और यहाँ से भी 3 की पावर 8 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, -7, और यहाँ से भी 3 की पावर 8 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो क्या, इंटू में 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो 3 की पावर 8 आ गया तो 1 बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 8, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4, और ये -7 और ये -1। चलिए अब इसको आगे करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, ये 3 की पावर 8 और ये प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, और ये माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, 7 1 8 और 8 4 12, क्योंकि ये भी जुड़ेंगे ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस सब जुड़ेंगे ना, तो 7 4 11 1 माइनस के ये भी 12 हो जाएगा, और ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8 इंटू 0, मतलब सब टोटल 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिल गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बस 3 की पावर 8 कॉमन लिए, और उसके बाद से जो भी आया उसको हमने इसका 3 का स्क्वायर खोल दिए, 2 का स्क्वायर खोल दिया, बाकी जोड़े हैं और घटाए हैं, और ये 0 आ गया, तो फिर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है, सब 0 हो जाता है। चलिए अब अपना अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो ये रहा अपना अगला एग्जाम्पल। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमको दो समीकरण दिया है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में एक्स है, वाई है, ऊपर में एक्स है, वाई है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमको ये वाली प्रॉपर्टी हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी या फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। यही दोनों प्रॉपर्टी हैं समीकरण में जो काम करती हैं, तो इसी दोनों में से कोई ना कोई लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आते हैं, करते हैं, देखते हैं। पावर तो सेम होगी नहीं, क्योंकि पावर तो खुद ही अलग अलग एक्स वाई में है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लगेगी। समीकरण में बस यही दो प्रॉपर्टी लगती हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना पड़ेगा दोनों तरफ, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 की पावर 2x इंटू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर y को, 8 की पावर y को हम सबसे पहले 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, और ये ऊपर y है इक्वल टू, इस 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 128 को कितनी पावर में लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, अब 64 आ गया, मतलब 64 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है, और ये 2 की पावर 1 अभी बचा है, 128 है ना, तो यानी कि 2 की पावर 7 हम लिख सकते हैं। 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। अब सबको हमको 2 की पावर, इधर 7 हो गया, मतलब इधर भी 2 की पावर में कर देते हैं, और 2 की पावर में ऑलरेडी है ही है, बस हमको सिंप्लीफाई करना है। तो कीजिए, 2 की पावर 2x इंटू ये 2 की पावर, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और ये 2 की पावर 7। ओके, अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती जा रही है तो लगाते जाइए। तो 2x प्लस 3y, 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इजकल टू 2 की पावर 7। ठीक है, अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, सेम है दोनों तरफ, तो यानी कि 2x प्लस 3y इजकल टू क्या हो जाएगा, 2x, देयरफॉर 2x प्लस 3y इजकल टू 7 हो गया। ओके, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसकी पावर तो एक सही है, इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और उसकी पावर -y है, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो अब देखिए पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो 2 की पावर ये 4 का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इंटू 2, यहाँ पे 3 का वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है ना, तो -3y हो जाएगा इजकल टू 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे बेस मतलब ये मल्टीप्लाई में है ना, बेस सेम है ना, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 की पावर 4x, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे और माइनस का इंटू जो प्लस माइनस माइनस मतलब कि माइनस के 3y इजकल टू 2 की पावर 5। अब देखिए ये सेम हो गया 2 2, तो फिर से ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4x माइनस के 3y इजकल टू 5। इसका ये पावर है, इसका ये पावर है, तो 4x माइनस 3 इजकल टू 5, ये हमारा निकल गया। अब यहाँ से 2x प्लस 3y इजकल टू 7, 4x माइनस 3y इजकल टू 5, यहाँ से हमको 2 समीकरण मिल गए। और अब यहाँ से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th में ये पढ़ाया जाता है। तो इसको निकालने के लिए 3 मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और एक और है एलिमिनेशन मेथड है। तो आइए करते हैं, इसको निकालते हैं इजी वे में। इसको आप इसको 2 माने थे ना, इसको तीसरा मान लीजिए समीकरण, और इसको चौथा मान लीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, चलिए इसको ऐसा करते हैं कि निकालते हैं। तो देखिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। कैसे करेंगे कि ये तीसरी समीकरण और चौथी समीकरण को जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ देते हैं और राइट का राइट में जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि देखिए इधर का +3y इधर का -3y कैंसिल होकर कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए एड 3 and 4, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इजकल टू 7, और यहाँ पे क्या है दूसरा 4x माइनस के 3y इजकल टू 5। तो हम जोड़ देते हैं इसको। तो देखिए ये 3y प्लस का 3y माइनस का कैंसिल हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6x इजकल टू 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जोड़ेंगे ना 7 5 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x इजकल टू 12। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 12/6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, देयरफॉर x बराबर 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसी x की वैल्यू 2 को आप किसी भी समीकरण में, दोनों में से किसी में भी कोई समय पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए हम इसको पुट कर देते हैं 4 में, पुट इन 4। तो 4 में पुट करते हैं x की वैल्यू 2, यानी कि 4 इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इजकल टू 5। x की वैल्यू कितनी है 2 ना, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 इंटू 2 माइनस 3y इजकल टू 5। अब देखिए 4 दूना के 8 माइनस 3y इजकल टू 5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 8 को उधर लेके जाइए या 3y को उधर लेके चले जाते हैं। 8 ये प्लस का 5 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 5, और ये माइनस का 3y इधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा 3, और इधर क्या है 3y, तो क्या हो जाएगा 3/3 इजकल टू y, मतलब कुल मिला के y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकला, x की वैल्यू कितनी निकली 2, और y की वैल्यू कितनी निकली 1। तो ये है सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बताइएगा कैसा लगा आपको, मिलते हैं, चलिए।